Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, ईयर का लास्ट वीडियो है, लास्ट ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ. आई थॉट एनर्जीज इतनी ट्विस्टिंग है, लाइक आई couldn't resist conveying all these things to you. मैं ऑब्जर्व कर रही थी गाइज कल भी, एंड थिंग्स आर लाइक जैसे कल एनर्जी थी तो डीएम्स का जो सुबह के टाइम एनर्जी थी कल, इट वाज लाइक कि अब मैं डीएफ को कभी भी बुलाऊंगा नहीं या कम्युनिकेट नहीं करूंगा कभी, लाइक आवाज़ नहीं लगाऊंगा या कभी अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करूंगा, अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करूंगा. एंड आई वाज लाइक वाई दिस एनर्जी इज़ लाइक दैट. बट इट वॉज़ अ गुड थिंग लेटर ऑन जब मैंने एनालाइज किया, बिकॉज ये एनर्जी तब आती है व्हेन समबडी इज़ डेस्परेट अबाउट अस. ओके, तो वो डेस्परेशन की एनर्जी थी जो कि मतलब वो आगे आने चाहकर भी आगे नहीं आ पा रहे हैं, लाइक स्टेप अप नहीं कर पा रहे डीएफ की तरफ. एंड फिर परेशान होकर वो थक जाते हैं, तो फिर बोलते हैं ठीक है अब मैंने बात ही नहीं करनी, मुझे मैंने कम्युनिकेट ही नहीं करना है एंड ऑल. इस तरह से जिस तरह से हमें एक बार डेस्परेशन होती है, हम कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो वी बिहेव लाइक दैट. तो वो एनर्जी थी मॉर्निंग आवर्स में. दोपहर को ये एनर्जी चेंज हो गई पर्जिंग की एनर्जी में, एंड लेटर ऑन वो रिजॉल्व हो गई व्हेन ये डीएफ कलेक्टिव की साइड से एनर्जी रिजॉल्व हुई, तो ये डीएम की साइड पे भी रिजॉल्व हो गई. एंड एनर्जीज वर वेरी पॉजिटिव, वेरी फाइन, एंड दे वर लाइक longing to contact their DF, or somehow they are definitely they are stalking at the DF's pics somewhere. कहीं ना कहीं से तो या तो उनके पास सेव्ड है या कहीं सोशल मीडिया पे या समवेयर, ठीक है, या फिर वो मन में भी आपकी इमेज उनके चलती रहती है, एंड उसको सोचते रहते हैं वो. एंड it was like as if they are planning to approach the DF. कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लान उनका चल रहा है. बट द वे एनर्जीज जैसे हम लोगों की ऑन ऑफ हो जाती हैं बार बार ड्यू टू कोई भी हम नेगेटिव चीज़ सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं या कुछ देख लेते हैं, और समहाउ हम उस चीज़ को रिलेट करने लगते हैं अपनी जर्नी से, अपनी स्टोरी से. देन इट हैपन्स कि कहीं ना कहीं हमारी एनर्जीज जो हैं वो फ्लक्चुएट करने लगती है. एंड सिमिलर थिंग हैपेंड विद डीएम्स, तो उनकी एनर्जीज भी बार बार फ्लक्चुएट करती हैं. प्लस उनका इट्स लाइक कार्मिक्स का भी अपना एक रोल होता है, उनकी बातों में वो आ जाते हैं. कभी दे आर लाइक उनके खुद की एनर्जीज इधर उधर हो जाती हैं, ईगो बीच में आ जाती है, दैट वे. ठीक है, कभी कभी इतने पैशनेट हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं आता उन्हें, और सडनली एकदम से पॉजिटिव होते हैं और फिर एकदम से नेगेटिव भी हो जाते हैं आउट ऑफ एंगर. तो एंगर की एनर्जी जो है बहुत प्रिवेलिंग चल रही है इन दिनों. एंड डीएफ्स आर स्पेशली टोल्ड, जैसे कि मैंने अभी एक 2-3 वीडियोस पहले बोला था कि एंगर की एनर्जी जब भी आए तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड बट बी पोलाइट, बी रिस्पेक्टफुल, बी काम एंड पीसफुल, एंड लाइक रिजॉल्व इट. ठीक है, ट्राई टू रिजॉल्व इट. ये नहीं होता है कि जैसे एक पर्सन को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मैं मानती हूँ दूसरे को भी आए गुस्सा. इट्स नॉट लाइक कि एक को गुस्सा आ रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है तो दूसरे को बुरा नहीं लगेगा या गुस्सा नहीं आएगा. बट उस टाइम इंटेलिजेंट थिंग इज़ कि सिचुएशन को और ख़राब करने की जगह उसे थोड़ा सा इजी कर देना चाहिए. ठीक है, ताकि वो सॉल्व हो जाए, सोल्यूशन मिल जाए या सिचुएशन रिजॉल्व हो जाए आपकी. ठीक है, और चीज़ें उतनी ख़राब ना हो जितनी हो जाती हैं दो लोगों के फ्रस्ट्रेशन से या एंगर से, राइट. तो ये वाली चीज़ है. तो जब डीएम्स को गुस्सा आ रहा है और डीएफ उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं, तो डीएम्स का गुस्सा भी लाइक नॉर्मलाइज हो जाता है. देन दे बिकम वेरी पॉजिटिव, फिर उनको और गुस्सा नहीं आता है. और ये एनर्जी गाइज चल सकती है जब तक डीएम्स आर नॉट कॉन्टैक्टिंग डीएफ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी डीएम आपको कांटेक्ट करेंगे तो प्लीज़ एंगर की एनर्जी से मत डील करना. ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, तो प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट. और
जो आज की एनर्जी है वो भी बहुत ही पॉजिटिव है. लाइक एज इफ DMs literally want to communicate with their DF, चाहे उनके जितने भी इश्यूज है, दे आर ट्राइंग टू राइज अबव. और उनको लग रहा है कि ठीक है, जिस तरह का एफर्ट मैं बाकी चीज़ों में कर रहा हूँ उस तरह का एक एफर्ट DF की तरफ भी किया जा सकता है. ऑल्दो उनको डर लग रहा है, डाउट्स हो रहे हैं, सब समझ रहे हैं वो जो भी पहले हो चुका है, बट स्टिल एक उनका ये भी एनर्जी आ रही है कि एज इफ दे आर फीलिंग के DF या तो कहीं मूव ऑन कर गई है या उसने कहीं मन बना लिया है एंड शी इज़ नो मोर इन देयर लाइफ. तो कुछ ऐसी भी उन्हें एनर्जी है एंड दिस एनर्जी इज़ क्रिएटिंग जेलेसी विद इन देम और थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी. तो यूनिवर्स की तरफ से उनको पूरा पुश मिल रहा है, डेस्परेशन भी उनमें है, इम्पेशेंस भी आ रही है और थोड़ा सा पैशनेट भी फील कर रहे हैं, जेलेसी भी हो रही है उन्हें, डर भी लग रहा है कि DF कहीं किसी और की ना हो जाए. तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं और इट्स जस्ट दैट अभी उन्हें नहीं समझ आ रहा कि ये सब यूनिवर्स की साइड से हो रहा है, बट दे आर अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द साइंस. अलॉन्ग विद दैट कार्मिक के साथ भी कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा हुआ या उनको ऐसा कुछ फील हुआ कार्मिक की साइड से, या ऐसा कोई बिहेवियर उनके साथ हुआ या ऐसी कोई बात उनके आगे ओपन हुई जिससे कि दे वर हाईली अपसेट. एंड गाइज कल कुछ ऐसा हुआ, एक इवनिंग आवर्स में एक चैनलिंग ऐसी आई कि आई लिटरली फेल्ट कि कार्मिक्स के साथ कहीं कुछ बहुत बड़ा या तो लाइक आई कुड फील DM very much hurt, very much hurt. चैनलिंग वाज समथिंग लाइक कि जैसे अगर मैं मर भी जाऊं, मतलब इट्स लाइक DM ये विश कर रहा है अपनी DF को माइंड में रख के कि अगर मैं मर भी जाऊं तो भी उस वक्त भी मेरे सामने बस मेरी DF ही बैठी हो और मुझे बस उसका ही चेहरा दिखे आखिरी वक्त में भी, और बस उसी का हाथ मेरे हाथों में हो उस वक्त, और मुझे किसी को न देखना है. अपने आखिरी वक्त में मैं बस वही मेरे साथ हो, मेरी DF मेरे साथ हो. और ऐसा ही कुछ आज भी हुआ. अभी थोड़ी देर पहले ही आई रिसीव्ड सम सॉर्ट ऑफ चैनलिंग जिसमें DM समहाउ उसके सोल ये कह रही है, DM की सोल ये कह रही है एज इफ कि अपनी माँ के बाद सिर्फ एक DF ही है जिसने DM को इतना प्यार किया. ओवरऑल द थिंग इज़ अबाउट टू अंडरस्टैंड एंड बीइंग अंडरस्टूड. यही एक तमन्ना होती है एक आदमी के मन में जब वो एक पार्टनर के बारे में सोचता है. एंड इन दैट कंटेक्स्ट अगर देखा जाए तो DM ये बात कह रहे थे कि उनकी मदर के बाद अगर कोई है जो उन्हें इस तरह से समझे तो वो सिर्फ एक DF है. तो दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग. बेशक वो आगे बढ़ने में उन्हें टाइम लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये जो फीलिंग्स होती हैं ना, दीज आर प्राइसलेस, दीज आर सो प्रेशियस. माइंड में एक फीलिंग ये वाली आ जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. बेशक वो वर्बली कुछ नहीं कहते, बट हैव फेथ, वो जल्दी ही अप्रोच भी करेंगे. दे विल श्योरली रीच आउट वेरी सून एंड वर्बली भी जल्दी ही ये बातें भी होंगी. वंस यू गाइज लाइक DFs आर इनटू कम्युनिकेशन विद DM और बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो ये बातें भी डिस्क्लोज ज़रूर होंगी जो उनके मन में है. और इसके अलावा यस, वीनस रेट्रोग्रेड जो चल रहा है अभी, ये भी यही बताएगा जैसे कि उनके मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं. ठीक है, तो वीनस रेट्रोग्रेड का काम क्या होता है? डेफिनेटली जो स्टक एनर्जी है उसको उसकी स्टकनेस से हटाकर
आगे की तरफ बढ़ाना, आगे की तरफ पुश करना, ताकि वो मूवमेंट में आ सके, ठीक है, मूविंग एनर्जी हो सके, तो स्टक एनर्जी को ख़त्म करता है. एंड वीनस लाइक स्पेशली रिलेटेड टू लव, ठीक है, जबकि वीनस इज ऑल्सो रिलेटेड टू अबंडेंस एंड प्रोस्पैरिटी, बट स्पेशली वीनस का नाम जो है लव के साथ या रिलेशनशिप्स के साथ लिया जाता है. तो डेफिनेटली वीनस का इन रिलेशनशिप्स पे, ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है वीनस रेट्रोग्रेड का, बिकॉज ये डीएम को रियलाइज़ करवाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है. और क्यों हो रहा है का इन द सेंस कि एनर्जी आई गई, उनके मन में ख्याल आया, चला गया, थोड़ा सा लाइक आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर पीछे हट गए, कहीं ना कहीं एनर्जी राइज एंड फॉल हो रही है, थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर कार्मिक ने कहीं किसी कार्मिक ने टांग अड़ा दी, या कार्मिक सिचुएशन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, फिर अटक गए, फिर आगे बढ़ने लगे, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर अटक गए, फिर आगे बढ़ने लगे, फिर ईगो आ गई, फिर अटक गए. तो दिस इज़ हैपनिंग, ठीक है, ये एनर्जी में राइज एंड फॉल, अप एंड डाउन. बट वीनस रेट्रोग्रेड जो है, दे विल मेक देम रियलाइज कि अभी उन्हें लगता है 1 मिनट के लिए कि अभी मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ डीएफ के बारे में. वो रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी दबा जाते हैं उस चीज़ को, सप्रेस कर लेते हैं फीलिंग्स को, कभी कभी नहीं कर पा रहे, ठीक है. बट जब वो एक काम एनर्जी में आ जाते हैं मीनवाइल, तो दे फील लाइक कि ठीक है, ये हो रहा है तो ठीक है, टाइम के साथ धीरे धीरे में भी हट भी जाए, या समथिंग लाइक दैट. तो ठीक है, एनर्जी लो हो जाती है, या कुछ और बात उनके दिमाग में आ जाती है उस टाइम. बट वीनस रेट्रोग्रेड विल मेक देम रियलाइज कि ये एनर्जी में राइज एंड फॉल जो है वो तो है अपनी जगह, बट बेसिकली ये ख्याल उनके मन में आ क्यों रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी से, उन्हें डीएफ चाहिए या नहीं चाहिए, उन्हें ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए. ये ख्याल अगर उनके मन में आ रहे हैं, ठीक है, वो सप्रेस करने में उसे सक्सेसफुल भी हो जाते हैं टू सम एक्सटेंट, पर ये ख्याल उनके मन में आ क्यों रहे हैं बार बार. इट विल मेक देम रियलाइज़ कि इम्पॉर्टेंट क्या है, जो कार्मिक बात कह रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, या जो तुम्हारा मन कह रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, या जो तुम्हारा हायर सेल्फ कह रहा है वो सच है, या जो लोग बातें कर रहे हैं या कल को लोग कहेंगे वो सही है. किसके साथ जाना चाहेंगे डीएम्स. तो वीनस रेट्रोग्रेड इज़ डूइंग दिस थिंग. और ये जो स्टक एनर्जी है, ये जो इसको आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में वीनस रेट्रोग्रेड विल टेक देम. वैसे ही आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी जो डीएम की एनर्जी है बहुत ही डेस्परेट, बहुत ही इम्पेशेंट और बहुत ही वल्नरेबल हो रखी है. लास्ट 1 वीक से ऑलमोस्ट दे आर अनेबल टू रेजिस्ट, दे आर लूजिंग ऑल देयर calm and peace and patience. Even they are not sleeping at night, because picking their energy I can very well relate to it, क्योंकि it's been last 4 or 5 nights कि मैं भी नहीं सोई हूँ, and I can very well pick up all their emotions and that restlessness sort of thing, ठीक है. और 2-3 दिन इट वॉज लाइक पैशन सॉर्ट ऑफ एनर्जी, लेकिन उसके बाद इट वॉज लाइक काम, और वो बहुत ही सोलफुल सी एनर्जी थी, जहाँ पे दे वर नॉट पैशनेट, दे वर जस्ट इन लव. और उसके बाद जो एनर्जी थी वो बहुत रेस्टलेस थी, बहुत ही लाइक एक टाइम प्लानिंग आ रही थी, कुछ पॉजिटिविटी थी, कुछ होप था, और फिर एक रेस्टलेसनेस थी कि कैसे सब कुछ होगा. तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ हैपनिंग. तो पूरी जो पूरा कॉस्मॉस है दैट इज़ हेल्पिंग ऑल द फेमिनिन्स सो दैट जल्दी से डीएम और डीएफ यूनियन हो जाए. और नाउ इट्स अप टू अस कि हम कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, ठीक है. कोई भी नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए. एंगर है, रिजॉल्व कर लीजिए. कुछ बहुत सारी इश्यूज इस टाइम सरफेस पे आएंगे, बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आएंगी जो भूल भी गए थे, हमें लगा था हम लोग भूल चुके हैं, अभी वो वाली चीज़ें याद ही नहीं आती थी काफ़ी टाइम से, वो भी याद आएंगी. एंड यू विल सडनली फील वेरी इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड और पता नहीं क्या, बट लाइक ट्राई टू रिजॉल्व इट इन अ वे कि ऐसे ही होना था, और वी हैव सरेंडर्ड टू डिवाइन. अब जो जिसका होगा कर्म वो अपने आप ही देखेगा उस चीज़ को.
हमें अपनी तरफ से किसी का गलत नहीं बोलना है, किसी का गलत सोचा नहीं हमने कभी, ना सोचेंगे, और ना हमें कभी किसी का गलत करना है, ना हमने कभी किया है, ठीक है। और हमें बोलना भी नहीं है किसी के बारे में। इट्स जस्ट दैट यूनिवर्स इज लुकिंग आफ्टर दोज थिंग्स बिकॉज वी आर मेंट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। वी आर मेंट टू डू समथिंग बिग फॉर एवरीवन। हमारा मिशन इतना बड़ा है आगे, हमें ये फिजूल की बातें सोचने समझने के लिए हमारे पास इतनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं है। जिसने जो किया वो अपने पास रखे। वी डोंट वांट दैट, वी आर डिटैच्ड, ठीक है, एंड वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल आवरसेल्व्स। हमें दूसरों का जो होता है ना नेगेटिविटी, उसकी टोकरी थमा के चले जाते हैं लोग। हमें किसी की नेगेटिविटी का बोझ नहीं उठाना है। वी डोंट नीड टू कैरी इट, क्योंकि दूसरे लोग अपनी नेगेटिविटी दे जस्ट स्प्रेड इट, ठीक है। वो हमें कुछ बोलते हैं, हम लोग कैरी करके बैठ जाते हैं। वो तो बोल के निकल गए और हम लोग महीनों महीनों सालों साल परेशान होते रहते हैं। वी जस्ट नीड नॉट कैरी दैट बकेट ऑफ शिट, ठीक है। वी आर पॉजिटिव पीपल, हमें नहीं करना। जो ऐसा करे उसको और ब्लेसिंग्स भेजो कि भाई भगवान तुम्हारा भला करे, इनको ज़्यादा ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है इन लोगों को, ठीक है, तभी शायद इनका कुछ अच्छा हो पाएगा। तो लेट इट बी लाइक दैट, ठीक है। यू सिंपली कंजर्व योर एनर्जी, क्योंकि एसेंशियल टाइम है। तो इट्स लाइक हम सबको सुधार नहीं सकते। वी कैन सिंपली स्प्रेड कॉन्शियसनेस, वी कैन सिंपली स्प्रेड अवेयरनेस, वी कैन ट्राई टू ब्रिंग आउट द चेंजेस। हम अपने मिशन पे काम कर सकते हैं, अपने पर्पसेस पे काम कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट वेस्ट आवर एनर्जी फॉर एनी थिंग विच इज़ अनसर्विंग और यूजलेस, ठीक है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी फॉर एनी सच थिंग, बिकॉज वो एनर्जी जो है वही आपकी जो वाइब्रेशंस है वो हाई रखेगी, और हाई वाइब्रेशंस ही डीएम और डीएफ की यूनियन का बेस होंगी, ठीक है। वो अलाइनमेंट नहीं तो हिल जाएगी, जिस पर आप बहुत मुश्किल से आए हैं यूनिवर्स के साथ। सो डोंट लेट इट बी। सो गाइज, ये एनर्जीज थी आज। एंड येस, इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर विच आई रिकॉर्डेड दिस ऑडियो इज़ लाइक कि मैंने आपको बोला कि डीएम एनर्जी इज़ लिटरली फ्लक्चुएटिंग एंड दे आर लाइक, क्योंकि अभी तक क्या होता था, वो अपने मन में भी टेलीपैथिकली भी डीएफ को कांटेक्ट करते थे, तो डीएफ यूज टू कांटेक्ट दैम। बहुत सारी डीएफ्स के साथ ऐसा होता था, इंक्लूडिंग मी, कि लाइक डीएफ्स यूज टू कॉन्टैक्ट देयर डीएम, अगर वो उन्हें टेलीपैथिकली मैसेज कर रहा है। बट दिस टाइम व्हाट हैज़ हैपेंड कि डीएम टेलीपैथिकली दे आर ट्राइंग द सेम प्रोसीजर, ठीक है। सेम ट्रिक उन्होंने इस बार अप्लाई की है। दे आर कॉन्टीन्यूसली सेंडिंग द टेलीपैथिक मैसेजेस, और इस बार क्या हुआ है कि डीएफ इज़ नॉट लिसनिंग टू दैम, ठीक है। वो सुन के भी इनफैक्ट अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट हैपन्स ना, हर बार डीएफ जाती है सिर्फ उनके दिल की आवाज़ सुन के, लेकिन जब डीएफ उनके सामने जाती है तो दे बिहेव लाइक ऐसे तो कुछ है ही नहीं, जैसे कि वो किसी वहम में जी रही थी, जैसे कि उसने ही कोई बेवकूफ़ी कर दी उनके मन की आवाज़ सुन के। तो दे बिहेव लाइक दैट, बट दिस टाइम डीएफ इज़ सो मच इनटू अवेयरनेस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और इस टाइम उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी सेल्फ वर्थ, उनकी प्रायोरिटी है डीएफ की। और they are so much busy with their things, and they are like busy with making efforts for their independence as well. So this time df doesn't want to बी डिसअपॉइंटेड वंस अगेन, ठीक है। तो दे जस्ट वॉन्ट कि ठीक है, जो दिल की आवाज़ है, जब आप हमसे आकर हमसे कम्युनिकेट करोगे, हमें कांटेक्ट करोगे, डेफिनेटली वी ऑल्सो वांट योर लव। तो ठीक है, वील मूव अहेड इकट्ठे। आप हमें एक बार बोलो तो सही, आप हमें एक बार अप्रोच तो करो, आप हमें आकर एक बार अपने दिल की बात तो कहो, आप एक बार सच तो कहो, ठीक है। तो डी एफ आर ऑल्सो इन दैट एनर्जी, इन दैट मच स्ट्रेंथ। ये नहीं कि मतलब ठीक है चलो अप्रोच कर लेते हैं, तुक्का लग गया तो अच्छी बात है। डीएफ्स आर लाइक कि अब डीएम जब आकर बोलेंगे ना खुद से कि हाँ मैंने तुम्हें मिस किया, या समहाउ अप्रोच तो करें, बीइंग अ फ्रेंड अप्रोच करें, या आकर लाइक दे शुड एटलीस्ट विश देम। अब कल न्यू ईयर है तो दे कैन विश देम, या अगर कल नहीं होता है तो एनी डे दे कैन आस्क के कैसे हो, या क्या चल रहा है। मतलब सम हाउ दे शुड एटलीस्ट अप्रोच डीएफ, ये तो जताना छोड़ दे कि मुझे तेरी कोई परवाह ही नहीं है, तुम कहीं भी हो। तो डीएफ्स आर इन एन एनर्जी के लाइक दे वांट टू ब्रिंग सॉल्यूशन टू द थिंग नाउ, ठीक है। तो दे आर
detached, they are working on their independence, they are working on their finances, and they don't want any stupidity now. ठीक है, तो अपनी एनर्जी कंजर्व कर रही हैं डीएफ्स, डीएम से तो कर ही रही हैं, क्योंकि लेट डीएम अप्रोच यू फर्स्ट दिस टाइम। अगर आपने इसके पहले बार बार अपने डीएम को कांटेक्ट किया है तो, राइट। एंड इफ़ यू फील कि आपको अपने डीएम से बात करनी चाहिए, यू कैन शॉर्टली डू, बिकॉज दिस इज़ द जर्नी ऑफ लर्निंग। मे बी अगर आपके लिए वो चीज़ वर्कआउट करनी होगी तो कर जाएगी, अदरवाइज इट विल बी अ लर्निंग फॉर यू। ठीक है, सो आई एम नॉट स्टॉपिंग एनी बडी, बट जिस तरह की एनर्जीज है, इट्स माई सजेशन कि अगर इसके पहले आप बार बार अपने डीएम को अप्रोच कर चुके हैं तो लेट हिम अप्रोच यू दिस टाइम। ठीक है, चाहे वक्त लग रहा है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट नाउ। ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को माइंड में रख के चलोगे तो यू वोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन सब चीज़ों में। एंड येस, एज आई सेड, कार्मिक से भी अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखिए, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे ऑफिस के कोलीग्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी दुनिया का ऐसा इंसान हो जो आपको नहीं समझता है। ठीक है, क्योंकि वही वाली बात हो गई फिर से जो डीएम एनर्जी में आ रही थी निकल के, कि टू अंडरस्टैंड एंड बीइंग अंडरस्टूड इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसी पर्सन हमें लाइफ में चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए जो हम सिर भी कटा दें, प्लेट में रख के दे दें उन्हें सर्व करके, तो भी बोले नहीं नहीं सिर तुमने टेढ़ा काटा है, ये सही नहीं कटा। ठीक है, तो जस्ट सेव योर एनर्जी फ्रॉम सच काइंड ऑफ पीपल जिसके लिए आप कर करके आप हार जाओ, लेकिन दे विल ऑलवेज लाइक ब्रिंग यू टुवर्ड्स नेगेटिविटी। ठीक है, चाहे आउट ऑफ अनअवेयरनेस या जो भी है, या शायद हमारी कर्म है कि हमें वो भोगना पड़ता है, बट वी आर थैंकफुल फॉर द लर्निंग। बट स्टिल अपने आप को बचा के रखिए ऐसे लोगों से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हम कितना भी कर लेना, वो दे स्टिल दे enjoy hurting us. ठीक है, सो दिस इज़ नॉट द टाइम टू बीइंग गेट लाइक टू बी हर्ट। ठीक है, टू बी लाइक टू बी इन विक्टिम मेंटेलिटी, कि उसने हमें ये कह दिया वो कह दिया। पहले से इतने स्ट्रांग बन जाओ कि किसी की हिम्मत ही ना हो कुछ कहने की। एंड दिस डजंट मीन कि आपको मिसबिहेव करना है, दिस मीन्स कि आपको स्ट्रेंथ में रहना है, दिस मीन्स कि यू हैव टू बिहेव पावरफुल, दिस मीन्स दैट यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट, दिस मीन्स दैट you have to work on your finances, on your goals, on your ambitions. ठीक है, दिस मीन्स यू हैव टू स्टे इन योर पावर, इन योर शक्ति, यू हैव टू बिकम शक्ति, कि हिम्मत ही ना हो किसी की बोलने की। ऐसा स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करिए, बीइंग पोलाइट, बीइंग रिस्पेक्टफुल, बीइंग वेरी पीसफुल, एंड बीइंग इनटू हाई पावर, कि जो भी लोग आके आपको हर्ट करके चले जाते थे ना, उनको सोचना पड़े, उनकी जान निकले आपको हर्ट करने में, उनको लगे कि बोल ना दूँ मैं इससे कुछ, नहीं तो पता नहीं मुझे क्या सुनने को मिल जाएगा, या पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। ठीक है, और ये किसी को डराने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं आपको, मैं ये कह रही हूँ कि अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी पर्सनालिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि किसी की हिम्मत ही ना हो। राइट, तो ये चीज़ रखिए, और अपनी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए साथ में इतनी पावरफुल के अलावा, कि आप जो भी इनोसेंट लोग हैं, जो भी नीडी लोग हैं, जो भी हेल्पलेस लोग हैं, या एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, या जो भी हैं, प्लांट्स होते हैं, आप इनके प्रति जो भी आपका पर्पस है या मिशन है वो एकम्प्लिश करिए। अपना जो दया भाव है ना, जो भी हमें हर्ट हुआ है लाइफ में, तो कितना दर्द हुआ हमें, वो लोग हर रोज़ हर वक्त उस दर्द से गुजरते हैं, रिजेक्शन फेस करते हैं, हमें डीएम की रिजेक्शन इतनी बुरी लगती है। ठीक है, और हम इतना टूट जाते हैं, और ये जो एनिमल्स हैं मैं देखती हूँ, या कुछ लोग हैं, वो दिन भर, वो ज़िंदगी भर रिजेक्शंस फेस करते हैं, हर कोई उन्हें जस्ट कोशिश करता है कि बस भागो यहाँ से, हटो यहाँ से, एंड इट्स सो पेनफुल, इट्स सो पेनफुल। So we have to raise their vibrations. We have to change something about it. We have to bring positivity. उनको दिखाना है कि ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है, दुनिया इतनी बुरी नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपसे प्यार भी करते हैं, जो आपकी केयर भी करते हैं, ठीक है, जिन्हें आपकी परवाह है। तो बी सॉफ्ट देयर। ठीक है, वहाँ पे ये तो इट्स लाइक
बैलेंस विल बी द की हेयर एंड अनकंडीशनल लव विल बी द की। ठीक है, बैलेंस और अनकंडीशनल लव देख के चलिए कहाँ पे स्ट्रांग होना है, कहाँ पे आपको सॉफ्ट होना है, और अनकंडीशनल लव इन ऑल द कंडीशंस। ठीक है, कभी अपने आप से भी और दूसरों से भी, दोनों से ही। तो ये बैलेंस जो आप करके चलोगे ना, ये चीज़ें बहुत सही कर देगा आपकी लाइफ में आगे के लिए। ठीक है, फॉर योर पर्पस एज वेल एंड फॉर योर पर्सनल लाइफ एज वेल, फॉर योर ट्विन फ्लेम जर्नी एज वेल। ठीक है, तो दिस विल ऑलवेज हेल्प यू। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द ईयर तो इस स्टेप को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एंड आई लाइक रियली विश कि सभी का यूनियन, सभी डीएम एंड डीएफ का यूनियन जल्दी से जल्दी हो, जो भी उनका डिवाइन टाइमिंग है तब हो, और अच्छे से हो जाए, और सबका पेन ख़त्म हो जाए, सब खुश हो जाए, सब हैप्पी हो जाए। ईयर 2022 इज़ सेड टू बी द ईयर ऑफ यूनियंस, और बहुत ही अच्छा टाइम है डीएफ्स के लिए। इट्स जस्ट दैट we all need to be in our action mode. ठीक है, and we have to stay in balance, and we have to carry unconditional love for each and everyone and for ourselves as well. तो इस एनर्जी के साथ चलिए और अगले साल में प्रवेश करिए शक्ति बनकर, राइट। और डीएम एनर्जी से रिलेटेड जो चैनल सॉन्ग्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, यू कैन गो थ्रू देम, एंड I just wish you all a very best of luck for your union as well, and for the um, coming year as well. ठीक है, तो I wish you with all the prosperity, all the abundance, all the happiness, all the peace, all the joy, and of course your union with your DM. ठीक है, in the coming year. Uh, so that's it for now, and do take care of yourself and your family. God bless us all, and good night. Enjoy your New Year programs and wish you all a very, very, very happy New Year in advance.